हमारे हमारे वो क्या आपका अब और कोई ओपन करने ठीक है, ताकि हार्डवेयर के ऊपर एप्लीकेशंस जो है ऐप्स जो है वो चल सके। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मिंग essential background tasks like managing and input and output, allowing users to interact with the computer। और इसके बाद जो आती है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज, ठीक है, मैक ओएस, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये सारा कुछ। ठीक है बच्चे, किया है आपको, आप ऑडिबल हूँ मैं? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीजें आती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, चाहे वो मैक के अंदर हो, चाहे वो हमारे एंड्रॉइड्स के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है? व्हाट सिस्टम सॉफ्टवेयर डज? ये क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है सबसे पहले। इट मैनेजेस हार्डवेयर। ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, और प्रोवाइड a platform. It creates the necessary environment for application software to run efficiently. ये क्या करता है? हमारे मॉनिटर्स को, जो जितने भी हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, चाहे सीपीयू हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, हमारा मॉनिटर हो गया, इन सबको क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर और क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। वो कैसे? इट क्रिएट्स द नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन एफिशिएंटली। ठीक है, वो क्या करता है? एक नेसेसरी एनवायरनमेंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो स्मूथली रन हो सके, चल सके। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या है? फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। कैसे? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, जैसे कि अभी हमने बताया, मतलब आपकी कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस enabling communication between hardware and user application and handles core functions। उसका क्या मतलब होता है कि जितने भी बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी एलोकेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, उन सबको रन करवाता है। ठीक है, और बैकग्राउंड में क्या रन करवाता है? इट ऑपरेट्स कॉन्टिन्यूसली इन द बैकग्राउंड, सो इट इज ऑफन नॉट डायरेक्टली सीन और यूज्ड बाय द एंड यूजर। नेक्स्ट इसका क्या काम है? इसके की कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? जैसे कि कंपोनेंट्स का मतलब है क्या क्या चीजें हमारी इसमें यूज हो रही हैं। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज हो रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस जो इसके एग्जांपल है मेन, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विंडोज। ठीक है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चीज जिसपे ये मेन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज हो गए, और विंडोज पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे कि और किस किस पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया? मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया। जैसे लिनक्स जो है वो सारे प्रोग्राम्स को और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा की कंपोनेंट क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स।
These are programs that allows the operating system to communicate with specific hardware devices like printers, keyboards, and monitors. Device drivers क्या होते हैं? These are the programs that allow the operating system to communicate with the specific hardware devices. के स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉनिटर हैं, इनके साथ जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके, यानी कि इनके साथ मिलके काम कर सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस इंक्लूड्स प्रोग्राम दैट परफॉर्म मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट टास्क, ठीक है, ऑन कंप्यूटर सच एज डिस्क क्लीनअप टूल्स, जैसे कि डिस्क क्लीनअप के टूल्स हो गए। ठीक है, ये इस तरह की मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है हमें। और क्या हो गए? सच एज फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें हमें डिवाइस ड्राइवर जो है वो करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या मतलब है? दीज इंक्लूड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम written in high level language into machine code that the computer can execute, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, जिन प्रोग्राम्स को उनको किसमें ट्रांसलेट करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा तभी तो जो मशीन है उसके ऊपर काम कर पाएगी। ठीक है, अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर वो कन्वर्ट ही नहीं होगा तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि उसकी कोड उसकी लैंग्वेज के अंदर अगर काम ही नहीं हो रहा तो वो काम कैसे करेगी मशीन? ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, या नेक्स्ट ले लो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसकी मेन एग्जांपल है। Operating system are the most common, yeah, most important type of system software as they provide the foundational framework for all other software and application to run on the computer। एक framework provide करता है। जैसे एक frame के अंदर picture होती है तो वो उसको एक frame provide कर रहा है कि इसके अंदर picture जो है वो रह सकती है, fit हो सकती है। इसी तरीके से operating system एक framework की तरह act करता है कि उस environment के अंदर जो है वो सारा काम किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलाउ करेगा उस काम को रन करने के लिए। ठीक है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जितने भी होंगी कंप्यूटर के ऊपर रन कर सके। ठीक है, दे मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस for users to interact with the system। Device drivers are another important type of system software as they allow the operating system to communicate with hardware devices such as printer, scanner, and graphical cards। Utility programs provide additional functionality to the operating system such as disk defragmentation, virus scanning, and file compression। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एडिशनल क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि मॉड्यूल्स के अंदर हमारे डिवाइड कर देना किसी चीज को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन। तो जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे स्कैनिंग हो गई वायरस की या फाइल की कंप्रेशन हो गई, ये सारी चीजें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या हुआ? एक इंटरफेस प्रोवाइड करना हार्डवेयर और जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, एप्स हैं, जितनी भी चल रही हैं कि वो किसके बेसिस पे चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, वो उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, इंटरफेस बनता है उसके बीच में काम करने के बीच में। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर अकेला अकेली नहीं चल सकती।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उनका एक इंटरमीडिएट है जिसके ऊपर हम एप्लीकेशंस उनको चला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसकी एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? System software is a type of computer program that is designed to run a computer hardware and application programs. एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? जैसे कि पहले ही बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड या माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, ये सब। अब गेम इंजन, सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू या बाकी सारी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंप्यूटेशनल साइंस सॉफ्टवेयर या एसएएस यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस एप्लीकेशन, इन सब के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी नीड होती है। तो अब आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आ गया डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद है फर्मवेयर, उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 2 चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी और डिवाइस ड्राइवर भी, ठीक है? डिवाइस ड्राइवर जैसे अभी हमने बात की, सॉफ्टवेयर दैट enables द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन को एनेबल करता है, मतलब उनकी कम्युनिकेशन को होने देता है। ठीक है। और उसके बाद फर्मवेयर क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? ये प्री इंस्टॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो कि डिवाइस के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फर्मवेयर क्या करता है? प्री इंस्टॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो कि इसके बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो डिवाइस ड्राइवर हो गया, फर्मवेयर हो गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये क्या है? सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि हमें काम करने देता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट है हमारा बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है? जैसे हम हॉट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की, यानी कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो होता है कि कोल्ड बूटिंग हो रही है या हॉट बूटिंग हो रही है या हम रीस्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो होते हैं बूट लोडर। ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट इनिशियलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग स्टार्टअप। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने अपना सिस्टम ओपन किया, लैपटॉप ओपन किया, तो सबसे पहले क्या वेक होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? बूटिंग लोड हो रही है, यानी कि बूटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बूट लोडर। अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके अंदर आपको बताया गया कि कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है और उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ से काम करता है। ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दिखाया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है क्लियरली, हार्डवेयर के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर तो हमारा हो गया, जितने भी डिवाइसेस वगैरह हो गए, जितने भी हमारा प्रिंटर हो गया, स्क्रीन हो गई, ये सारी चीज़ें किसके अंदर कंप्राइज़ करती हैं? हार्डवेयर के अंदर।
ठीक है। उसके बाद क्या चीजें आती हैं हमारी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर मेन हमारी जो चीजें हैं, जो मेन चीजें हमारी चेंज होती हैं, वो हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के, हार्डवेयर तो हमें पता चल गया, जितनी भी चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सारा है ही हार्डवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहीं से निकला है हमारा हमारा जो सब्जेक्ट है, यहीं से निकला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम समझो कि हार्डवेयर जो है वो हमारे सारे डिवाइसेस हो गए, जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, और सॉफ्टवेयर हमारा दो तरह का हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। चलो, अब ये पता चल गया हमें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूजेस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूजेस क्या क्या हैं। Operating system is a type of system software that manages computer hardware and software resources and provide common services for computer program. Operating system are used in wide variety of application from personal computer to server, supercomputer and embedded software. ये होता है हमारा operating system. Next है हमारा device driver. Device driver क्या होता है? These are the type of system software that allow operating system to communicate with hardware devices such as printer, scanner and graphic cards वगैरह। तो अगर बिना ड्राइवर्स के हम डिवाइस को कंट्रोल करेंगे, विदाउट डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम वुड नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस मेकिंग देम यूजलेस। अगर डिवाइस ड्राइवर ही नहीं होंगे तो वो काम ही नहीं कोई होगा। ठीक है। जैसे गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो वैसे ही डिवाइस के अंदर अगर ड्राइवर ही नहीं है तो डिवाइस कैसे वर्क करेगा। तो बिना डिवाइस ड्राइवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा ताकि कोई काम कर सके। तो वो उसको क्या कर रहा है, बिना डिवाइस ड्राइवर के हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, यूजलेस। ठीक है। नेक्स्ट है फर्मवेयर। फर्मवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल ओवर हार्डवेयर डिवाइस सच एज बायस firmware, firmware for embedded system, and firmware for network device such as routers and switches। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम ये कर सकता है। सबसे पहले क्या कर सकता है, मेमोरी को मैनेज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या सकता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट कर सकता है, सिक्योरिटी कर सकता है, फाइल को मैनेज कर सकता है, फाइल मैनेजमेंट करेगा। ठीक है। एरर डिटेक्ट एड्स, एरर को डिटेक्ट करेगा। और सबसे लास्ट में क्या होता है, मेन शेड्यूलिंग करेगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम फीचर्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट। वो मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो काम, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं काम हो रहा है, उसमें सबसे पहले क्या होना जरूरी है? मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द ट्रैक ऑफ द प्राइमरी memory and allocates the memory when a process requests it. Next है processor management. The OS perform process management, allocates the main memory RAM to a process and deallocates when it is no longer required. ठीक है, processor management OS जो है वो process management करता है, main memory यानी कि RAM जो होती है वो एक प्रोसेस को प्रोवाइड करवाता है एंड डीएलोकेट करता है जब वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, दो हो गए हमारे फीचर्स, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स फाइल मैनेजमेंट, allocates and deallocates the resources and decides who gets the resource. सबसे पहले वो ये डिसाइड करता है, पहले फाइल मैनेजमेंट करता है, एलोकेट करता है, डीएलोकेट करता है द रिसोर्स और डिसाइड करता है कि किसको रिसोर्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी। प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डाटा यूजिंग पासवर्ड्स। सबसे पहले जो अनऑथोराइज्ड डाटा होता है उसको एक्सेस करता है, प्रोग्राम्स को और डाटा को पासवर्ड्स के अकॉर्डिंग, पासवर्ड्स लगा के हमारे डाटा को सिक्योर कर देता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्टिंग एड। प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड आल्सो डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग मेथड्स। शेड्यूलिंग क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल द प्रोसेस थ्रू इट्स शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जैसे हम एल्गोरिदम्स वगैरह प्रोसेस करते हैं, एल्गोरिदम्स बनाते हैं एमआईएस वगैरह के, तो उसमें क्या होता है कि सारी की सारी एल्गोरिदम में शेड्यूलिंग हो जाती है कि किस तरीके से हमारा काम शेड्यूल हो रहा है। ठीक है, मैनेज हो रहा है। अब एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? हमारे पास दो तरीके से काम होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हो गए हमारे सारे मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर एटसेट्रा, माउस वगैरह, ये सारे हो गए हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे अंदर एप्लीकेशंस वगैरह सिस्टम के अंदर रन करती हैं वो होता है सॉफ्टवेयर। तो हमने बात की है कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर हार्डवेयर और कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे मेन एग्जांपल क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, ड्राइवर, यूटिलिटी, प्रोग्राम्स वगैरह। ठीक है, और किस तरीके से ये मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ये सारा मैं एक बार ही आपको समरी बता रही हूँ दोबारा से इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, कि हमने आज अभी क्या क्या पढ़ लिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। वो क्या करता है? पहले हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसके सारे कंपोनेंट्स को, स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, मॉनिटर, इन सबको। और एक उसके बाद प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, जैसे कि एक नेसेसरी एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में या हार्डवेयर के बीच में और एप्लीकेशंस के बीच में एक कम्युनिकेशन डेवलप करता है। किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे सिस्टम के अंदर जो कि हमारी हार्डवेयर मशीन है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वो एक हार्डवेयर मशीन है, अगर उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, यानी कि अगर उसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो उसके अंदर की जो एप्लीकेशन है वो कैसे आएंगी? और अगर आ भी जाती है तो वो रन कैसे करेंगी? पहली बात है कि लैपटॉप ओपन ही कैसे होगा? ठीक है, तो ये सारे हैं कि क्यों हमें जरूरत है इस चीज की, इसीलिए हमें हमें जरूरत है। ठीक है, उसकी कोर फंक्शनिंग को हैंडल करता है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको बैक पे रन करवाता है। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता दिया। डिवाइस ड्राइवर क्या हो गया? प्रिंटर, हार्डवेयर डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गए? जैसे हमारे जो क्लीन अप के काम आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेंटेनेंस के, कंप्यूटर के अंदर डिस्क क्लीनअप टूल्स होते हैं, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज होती हैं, ये सारी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज का मतलब होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर यूजिंग कंपाइलर वो कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर जो है उसके कोड को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अगर मशीन को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा अपने कोड को, तो वो कैसे समझेगी और कैसे काम करेगी? तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे पहले मशीन कोड के अंदर
कन्वर्ट किया जाता है, उसके अंदर एक कंपाइलर होता है, तभी जाके कंप्यूटर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि वो क्या करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम के साथ डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं जिनको हमने कम्युनिकेट कराना है, जिनके थ्रू हमने कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हो गए, जैसे क्लीनिंग डाटा हो गया, वायरस को स्कैन करना, डीफ्रेगमेंटेशन हो गया, डिस्क की मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, फ्रेगमेंटेशन करना, फिर डीफ्रेगमेंटेशन करना, फाइल को कंप्रेस करना, ये सारी चीजें। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हमने कर लिए, एंड्रॉयड, लिनक्स, मैक ओएस, विंडो, ये सारा कुछ। ठीक है, और सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं जिनके ऊपर ये काम कर सकते हैं, गूगल, बिंग, याहू, ये सब ऑटोमेशन के हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। एसएएस पे काम करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बूट लोडर। क्या है, सॉफ्टवेयर दैट इनिशियलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग सेटअप। वो हो गया हमारा बूट लोडिंग। हम बात कर रहे थे कि जैसे हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारा सिस्टम ऑन होता है तो बूटिंग होती है, हॉट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। कि प्रोग्राम जो सिस्टम है वो स्लीप कर रहा है या फिर हमारा स्टार्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, तो बोलते हैं ना बूटिंग। तो बूट लोडर्स भी उसके अंदर डेफिनेटली होंगे। ठीक है, बूट लोडर्स का मतलब होगा कि उसको स्टार्ट करना, उसको मैनेज करना, टास्क को बूटिंग करवाना, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये, जैसे मैंने अभी समझाया कि कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजेस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, ये सब कुछ जो हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फीचर्स की। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया कि मेमोरी को सबसे पहले मैनेज करना, प्री प्रोसेसर मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, सिक्योरिटी पासवर्ड लगा के अनऑथोराइज्ड डाटा को या प्रोग्राम्स को एक्सेस करना। ठीक है, एरर डिटेक्ट करना और शेड्यूलिंग करना, ये सारे हो गए फीचर्स। ठीक है, ये हो गया एरर डिटेक्टिंग एड्स और शेड्यूलिंग। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सबसे पहले है रिसोर्स मैनेजमेंट। System software manages and allocates resources such as memory, CPU, and input-output devices to different programs. ये क्या करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है या एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, such as memory, CPU, and input-output devices to different programs. Improved performance. System software optimizes the performance of the computer. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट परफॉर्म कर ली उसने और इम्प्रूवमेंट कर दी। सिस्टम सॉफ्टवेयर the performance of the computer and reduces the workload on the user. ये क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस को फास्ट करके जो वर्कलोड होता है ना वो यूजर के ऊपर कम कर देता है।
ठीक है, यूजर का वर्कलोड जो है वो कम कर देता है, अपने सिस्टम को ही इम्प्रूव कर लेता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जैसे हमने अभी पहले बात की है कि सिस्टम की सिक्योरिटी जो होती है वो मेन चीज होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिस्टम को सिक्योर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज, क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करेगा वो, सच एज फायरवॉल्स, ठीक है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन हो गया, और क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है, कंप्यूटर को अपने मैलिशियस अटैक से बचा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है ईज ऑफ यूज। कैसे इसका जो यूज है वो इजी बनाते हैं। System software provide a user-friendly interface and graphical environment, making it easier for user to interact with and control the system. ये क्या करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देते हैं या फिर ग्राफिकल एनवायरनमेंट देते हैं, जो कि इसको यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या फिर कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए इजी बना देते हैं प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हेल्प करता है टू एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रैशेस एंड माल फंक्शन। जो क्रैश, जो रिस्क होते हैं कि सिस्टम क्रैश ना हो जाए या माल फंक्शंस ना हो जाए, ठीक है, उन रिस्क को हटाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज इंक्रीज फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी को अब इंक्रीज कैसे करना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शंस ये परफॉर्म करता है उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसको ज्यादा काम करने के लायक बना रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ टूल्स, मतलब बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करा के, एंड यूटिलिटीज, यूटिलिटी मतलब जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन की बात की, क्लीनिंग करी, एंटीवायरस इंस्टॉल किए। ठीक है, एक तो टूल्स की रेंज और यूटिलिटीज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, इंक्रीजिंग द फंक्शनैलिटी एंड वर्सेटिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, के फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना और उसको वर्सेटाइल बनाना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडवांटेजेस। कौन कौन सी हो गई, रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ईज ऑफ यूज, रिलायबिलिटी, इंक्रीज्ड फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो अब जहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की इतनी सारी एडवांटेजेस है वहां पे डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो डिसएडवांटेजेस हमारी कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी, फिर इसकी कॉस्ट, उसके बाद सिस्टम ओवरहेड, उसके बाद वल्नरेबिलिटी, उसके बाद अपग्रेडेशन, उसके बाद डिपेंडेंसी। ये सारी हो गई डिसएडवांटेजेस। अब इसको हम डिटेल में करते हैं।
तो लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? वो है सबसे पहली जो हमने बात की है कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, मान लो जिसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है वो उतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया कि कॉम्प्लेक्स की ये इतना भी इजी नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपस में लिंक कर रहे हैं और हार्डवेयर के साथ कनेक्शंस बना रहे हैं, कनेक्टिविटीज बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों के ऊपर जो है वो काम करना इजी है। तो इस वजह से ये चीजें क्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसमें। ठीक है, मतलब इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पेशली फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स। अब हर कोई टेक्निकल तो नहीं है, ठीक है, इसलिए जो नॉन टेक्निकल है उन लोगों के लिए ये एक डिफिकल्ट टास्क भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट। सम सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव। अब हर एक चीज इजी भी नहीं है, तो कुछ कुछ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो कॉस्टली भी हो सकते हैं बाय करने के लिए। ठीक है, तो हर एक चीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है या ओपन सोर्स नहीं है, तो इस वजह से ये इट कैन बी कॉस्टली ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ओवरहेड। सिस्टम ओवरहेड का क्या मतलब है? ठीक है, तो सिस्टम ओवरहेड का मतलब क्या है? द यूज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रिजल्ट इन इंक्रीज सिस्टम ओवरहेड विच कैन स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर एंड रिड्यूस इट्स एफिशिएंसी। अगर मान लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज्यादा ओवरहेड हो जाता है, इसका मतलब उसके ऊपर आप एकदम से बहुत सारी टास्क का बर्डन डाल देते हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसका काम इंक्रीज कर देगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको स्लो डाउन कर देगा। उससे क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब वल्नरेबिलिटी क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी vulnerable to security threats and viruses which can compromise the security and stability of the computer। तो वो क्या हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को और वायरसेस को, जो कि क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सिक्योरिटी के साथ एंड स्टेबिलिटी के साथ। मतलब अगर आपका सिस्टम चाहे सिक्योर हो लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपग्रेड। अपग्रेड होना क्या होता है? अपग्रेडिंग टू अ न्यूयर वर्जन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड मे कॉज कंपैटिबिलिटी इशू विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब जैसे जैसे नए वर्जन आते हैं, ठीक है,
तो वो क्या होता है कि अगर उसके साथ आप अपग्रेड नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी टास्क परफॉर्म हो रही होगी वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होने के बाद वो क्या करेगी, स्लो हो जाएगी, और हमारे कई बारी कोई कोई टास्क ऐसी होती है जो हमारे वर्जन के साथ मैच ही ना होती है। ठीक है, जो हमारे वर्जन के साथ मैच ही ना होती हो, या कुछ ऐसी टास्क हो जो अगर हमारे पास ओल्ड वर्जन है और वो नए वर्जन में ही काम करेगी, तो हमारा जो काम है वो उसके साथ हो ही ना पाए। ठीक है, तो वो जो होती हैं वो अपग्रेडेशन ये जरूरी बना देते हैं कि हमें अपग्रेड होना पड़ेगा उस चीज को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंसी। अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड डिवाइसेस में डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। चाहे वो कहते हैं कि जो बाकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं या डिवाइसेस हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं और डिवाइसेस हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिप्लेस और अपग्रेड विदाउट डिस्टरप्टिंग अदर सिस्टम्स। वो क्या करते हैं कि चाहे वो दूसरे सिस्टम्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, बट फिर भी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंड हो रहे होते हैं, बाकी सिस्टम्स को वो नहीं भी चाहे डिस्टर्ब करेंगे, बट वो डिपेंडेंसी एक है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ये हमारा टॉपिक आज का सारा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग से होता क्या है, ये सब। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो यही खत्म होता है। So the class is over for today.